मतलब मेरे को 2000 मारना है। I have to beat बाहुबली 2। क्या इंडियन सिनेमा में 2000 करोड़ का रिकॉर्ड हमेशा के लिए अनटचेबल रहेगा? 2017 में जब एस एस राजामौली की बाहुबली 2 थिएटर्स में आई थी तो उसने सिर्फ रिकॉर्ड नहीं बनाए थे बल्कि इंडियन बॉक्स ऑफिस का पूरा गेम ही बदल दिया था। ऑलमोस्ट एक डिकेड बीत चुका है, कई बड़े सुपरस्टार आए, 1000 करोड़ की ब्लॉकबस्टर भी बनाई, लेकिन बाहुबली का लाइफ टाइम फुटफॉल और उस अनलिमिटेड थिएटिकल रन को कोई टच भी नहीं कर पाया। लेकिन अब साल 2027 की सबसे बड़ी सिनेमैटिक डिबेट शुरू हो चुकी है। क्या प्रभास अपने ही बनाए इस माउंट एवरेस्ट ऐसे रिकॉर्ड को खुद तोड़ सकते हैं? और इस बार उनके साथ कोई माइथोलॉजिकल ड्रामा नहीं है बल्कि संदीप रेड्डी वांगा का वो डार्क, वायलेंट और अनफिल्टर्ड विजन है जिसे नाम दिया गया है स्पिरिट। आज हम कोई बेसलेस हाइप या सोशल मीडिया प्रिडिक्शन की बात नहीं करेंगे। इस डिस्कशन में हम पूरा डाटा, बिजनेस मॉडल्स और फैक्ट के बेसिक्स पर ये एनालाइज करेंगे कि क्या स्पिरिट वाकई बाहुबली का रिकॉर्ड बीट कर सकती है या ये सिर्फ एक ओवर एम्बियस थ्योरी है। अब इससे पहले कि हम स्पिरिट की बात करें तो ये समझते हैं कि बाहुबली के पास आखिर ऐसा कौन सा रिकॉर्ड है जिसे तोड़ना इतना मुश्किल है। सबसे पहले और सबसे बड़ा रिकॉर्ड है लाइफ टाइम फुटबॉल का। बाहुबली 2 ने सिर्फ इंडिया में 10 करोड़ से ज्यादा टिकट बेचे थे, जो कि 21st सेंचुरी का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। आज के टाइम पे जब बड़ी से बड़ी ब्लॉकबस्टर 3 या 4 करोड़ टिकट पर ही सिमट जाती है, वहीं 10 करोड़ फुटफॉल का टारगेट एक अलग ही लेवल पर है। दूसरा रिकॉर्ड है इसकी हिंदी नेट कलेक्शन। बाहुबली 2 ने सिर्फ हिंदी लैंग्वेज से 510 करोड़ प्लस का नेट बिजनेस किया था और ये तब हुआ था जब टिकट प्राइस आज के जितने हाई नहीं थे। अगर आज के टिकट रेट से कैलकुलेट करें तो ये कलेक्शन आराम से 800 से 900 करोड़ टच करेगा। तीसरा और सबसे खतरनाक रिकॉर्ड है इसका ऑल इंडिया नेट कलेक्शन, जो लगभग 1030 करोड़ था। यानी बिना किसी ओवरसीज मार्केट को काउंट किए सिर्फ इंडिया के अंदर से ही फिल्म ने 1000 करोड़ से ज्यादा नेट कमा लिया था। तो सच्चाई ये है कि जब हम बाहुबली के रिकॉर्ड्स की बात करते हैं तो हम सिर्फ पैसों की बात नहीं कर रहे होते, हम उस लॉन्ग टर्म थिएटिकल रन की बात कर रहे होते हैं जो पूरे इंडिया में एक साथ देखने को मिला था। Can you make a better film than Bahubali? I'll try, sir। संदीप रेड्डी वांगा इस वक्त इंडियन सिनेमा के सबसे कंसिस्टेंट डायरेक्टर में से एक हैं। अर्जुन रेड्डी का 5 करोड़ का बजट, कबीर सिंह का 60 करोड़ और फिर एनिमल का 100 करोड़ का बजट। वांगा का बॉक्स ऑफिस ग्राफ लगातार ऊपर ही गया है। अब रिपोर्ट्स के मुताबिक स्पिरिट का बजट सीधा 300 करोड़ टच कर रहा है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा फैक्ट क्या है? उस संदीप रेड्डी वांगा ने ऑन रिकॉर्ड प्रेडिक्ट किया है कि स्पिरिट सिर्फ इंडिया से डे 1 पर 150 करोड़ से ज्यादा की ओपनिंग लेगी। क्या ये पॉसिबल है? प्रभास का जो पैन इंडिया मास स्टारडम है उसे अगर वांगा के एग्रेसिव नरेशन और क्रेजी हाइप के साथ कॉम्बाइन कर दिया जाए तो डे 1 का रिकॉर्ड टूटना ऑलमोस्ट तय है। बाहुबली की जो ओपनिंग स्ट्रेंथ है, स्पिरिट अपने पहले वीकेंड में उस कल्ट को आसानी से चैलेंज कर सकती है। लेकिन यहाँ आकर फैक्ट्स और डाटा थोड़ा अलग इशारा करता है। बाहुबली की सबसे बड़ी ताकत क्या थी? उसकी यूनिवर्सल अपील। वो एक ऐसी फिल्म थी जिसने 5 साल के बच्चे से लेकर 80 साल के बुजुर्ग तक यानी पूरे के पूरे परिवार ने थिएटर में जाकर 3-4 बार फिल्म देखी। इसे सिनेमा की भाषा में रिपीट वॉच वैल्यू कहते हैं। दूसरी तरफ संदीप रेड्डी वांगा की मूवीज का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो उनका कोर स्ट्रेंथ उनका ए रेटेड, डार्क और साइकोलॉजिकल वायलेंस है। फैक्ट ये है कि अगर स्पिरिट को भी ए सर्टिफिकेट मिलता है तो वो ऑटोमेटिकली इंडियन थिएटर्स की एक बहुत बड़ी डेमोग्राफिक यानी फैमिली ऑडियंस और बच्चों को बाहर कर देगी। किसी भी ए रेटेड फिल्म के लिए 2000 करोड़ का लाइफ टाइम कलेक्शन करना प्रैक्टिकली एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि वहां फुटफॉल लिमिटेड हो जाता है। आज के टाइम में मूवी का बिजनेस मॉडल बदल चुका है। बाहुबली के टाइम डिजिटल राइट इतने बड़े नहीं होते थे। फिल्म की पूरी कमाई थिएटिकल रन और लॉन्ग टर्म बॉक्स ऑफिस पर ही टिकी होती थी। लेकिन स्पिरिट के मामले में फिल्म ने रिलीज से पहले ही अपने डिजिटल, सैटेलाइट और ऑडियो राइट से एक बहुत बड़ा अमाउंट रिकवर कर लिया है। इसका मतलब ये है कि प्रोड्यूसर्स के लिए ये प्रोजेक्ट डे 1 से सेफ है। लेकिन क्या ये सेफ्टी नेट इसे बाहुबली जैसा लॉन्ग टर्म कल्ट स्टेटस दे पाएगी? राजामौली का सिनेमा लार्जर देन लाइफ इमोशंस और हाई ड्रामा पर चलता है, जबकि वांगा का सिनेमा शॉक वैल्यू और इंटेंसिटी पर लॉन्ग टर्म थिएटिकल रन के लिए किस तरह का कंटेंट ज्यादा सरवाइव करेगा, ये इस फिल्म का सबसे क्रूशियल टर्निंग पॉइंट होने वाला है। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? क्या स्पिरिट इतिहास बदलेगी? डेटा और फैक्ट्स को सामने रखने तो जवाब बहुत क्लियर है। ओपनिंग डे, ओपनिंग वीकेंड और प्री रिलीज बिजनेस के मामले में स्पिरिट के पास बाहुबली के रिकॉर्ड तोड़ने का 100% पोटेंशियल है। प्रभास के बिना बॉडी डबल के काम करने का कमिटमेंट और उनका रफ कॉप लुक इस हाइप को और रियलिस्टिक बनाता है। लेकिन जहां बात लाइफ टाइम कलेक्शन की आती है, वहां सिर्फ हाइप काम नहीं आती, वहां यूनिवर्सल एक्सपेक्टेशंस की जरूरत होती है। वांगा का डार्क विजन प्रभास को एक नया बेंचमार्क तो दे सकता है,
है, लेकिन बाहुबली 2 के उस हिस्टोरिक लाइफ टाइम रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए स्पिरिट को सिर्फ एक ब्लॉकबस्टर नहीं बल्कि एक ग्लोबल फिल्म बनना पड़ेगा। अब इस पूरे डाटा और फैक्ट्स को समझने के बाद एक सिनेफाइल के तौर पर आपका क्या एनालाइज है? क्या वांगा का एग्रेशन राजा मौली के स्केल को मात दे पाएगा? अपने थॉटफुल राय नीचे कमेंट में जरूर शेयर करें।